जय हिंद साथियों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। तो आप लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा और आपको बताते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। जो पढ़ाने वाले हैं वो एसएससी के संबंधित जितना भी सारे मतलब एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, बैंक के संबंधित जिसमें भी अगर रीजनिंग पूछा जाता है, अगर यूपीएससी के संबंधित रीजनिंग जिसमें पूछा जाता है, वो सब का सब हम जो है वो क्लियर करवाएंगे। आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए इसी प्रकार से हम धीरे धीरे जितने चैप्टर 43 चैप्टर होते हैं सब पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तो आज हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का टॉपिक है। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हम लोगों ने बचपन में ए बी सी डी सब पढ़ा है, सबने। हमने बचपन में जब भी गया हूँ किसी के पास, जब भी बचपन में, तो बाबू बताओ ए फॉर क्या होता है, तो एप्पल, बी फॉर बॉल। तो आप सब ने पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अभी एक एग्जाम मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि ए टू जो जेड होता है, ए से लेके जेड होता है, वो कितना होता है। अगर हम काउंट करेंगे तो हमें पता है कि ये 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और हम बात करने वाले हैं 26 लेटर के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब होती है वही कि उसकी 26 लेटर पे ही संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जो जो हम आपको एग्जाम्पल देते जाएंगे। इसमें हम 7-8 प्रकार के 8 टाइप प्रकार के जो है क्वेश्चन डील करने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी डील करेंगे क्योंकि इस बार जो है वो चेंज हो गया है पैटर्न। तो कुछ कुछ जो है इसमें मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो भी हम डालेंगे बाद में। सबसे लास्ट जो हम कराएंगे, अभी लगातार इसका जो है 4-5-6 डेज तक जो है इसका टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात, इसमें हमने कहा 7-8 प्रकार के होते हैं, वो धीरे धीरे करके बताएंगे सीरीज बाय सीरीज। मतलब पहले शुरुआत हम पढ़ लें, उसके बाद जब हमें जरूरत लगेगा कि इस टॉपिक को अभी बताना है तो इस टॉपिक को अभी बताएंगे। ठीक है, अभी जो बेसिक हमें सबसे पहले अभी क्लियर करना है, तो बेसिक पे हम अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, ए टू जो जेड होता है, ए हो गया, ये हो गया ए, और ए टू जेड मतलब कि जेड मतलब इसके बीच में जो है बी सी डी जेड जेड तक होता है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं ए टू जो जेड होता है। ठीक है, अब इसको जो है अगर मान लो बाबू मैं आपसे पूछूं कि एफ जो है वो कौन सा प्लेस पे है, मतलब कि अगर नंबर में देखा जाए तो एफ जो संख्या है वो मतलब ए बी सी डी में कौन सी जगह पे आता है। अगर ऐसे गिनोगे, जैसे देखो एक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो अगर ऐसे इस प्रकार गिनेंगे कि देखो ऐसे गिनेंगे, एक हो गया ये, दो हो गया ये, तीन हो गया ये, चार हो गया ये, पाँच हो गया ये, छः हो गया ये, सात हो गया ये। अगर हम इस प्रकार अगर गिनेंगे तो हमारी समय जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी कि ए बी सी डी ऐसे ऐसे गिनोगे। एग्ज़ाम में तो बहुत मतलब लगभग 30 सेकंड मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप ऐसा कुछ मतलब सॉल्व करने का तरीका बताइए जिससे कि क्वेश्चन तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाए। ठीक है, और इसे निकालने के लिए हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तुरंत 1-2 सेकंड में ही डील कर लें। उसके लिए हमने क्या किया है, पहले मिटाने वाला डस्टर कहाँ गया? ये मिटा लेते हैं, हम बात करते हैं आखिर क्या ट्रिक है इसका, जो हम तुरंत का तुरंत प्लेसेस निकालेंगे। ठीक है, इसका प्लेस जो है जी कौन सा नंबर पे है, ए कौन सा नंबर पे है, तो वो हम प्लेस तुरंत का तुरंत कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि 5-5 का सीरीज बना लिया है हमने अपने मन से, कोई ट्रिक नहीं है ये। जैसे मान लीजिए ई जो होता है, ई, ये ई, ये ई ए बी सी डी में अगर गिनोगे इस प्रकार से तो ए, बी, सी, डी और ई। अगर आप इस प्रकार काउंट करो तो क्या होता है, देखो 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। तो हमने क्या माना, ई को हमने 5-5 करके हमने सीरीज कर दिया। ठीक है, तो हमने 5-5 का सीरीज बना दिया। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि देखो ये हुआ ई, इसको हमने मान लिया ई, और उसके बाद क्या होता है बाबू, अब क्या होता नहीं, अपने मन से 5-5 का सीरीज बना रहे हैं बस। ठीक है, तो ई के बाद जे जो आता है बाबू वो 10 के नंबर पे प्लेस पे आता है। 10 के नंबर पे आप काउंट कर लेना, कभी भी पेन कॉपी पे ले लेना। उसके बाद 10 पे होता है, ओ जो होता है वो 15 पे होता है, और पी जो होता है वो 20 पे होता है, और वाई जो होता है वो 25 पे होता है। टोटल नंबर जो होता है वो कितना होता है, 26।
तो 25 के बाद अगर 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, तो 30 नंबर जो 30 अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 30 कोई लेटर होता ही नहीं 30 नंबर पे। तो हमने 5-5 का एक सीरीज बना लिया अपने मन से, जो कि तुरंत का तुरंत सॉल्व कर देगा इस ट्रिक से। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। देखो इसकी जगह पे लिख देते हैं ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये रहा 25। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, इसको अगर आपको याद नहीं करना है, बस इसको आप ना अपने आज फर्स्ट क्लास है तो आप करेंगे क्या, तो बस इसको अपने मन में या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के EJOTY, ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20, वाई होता है 25। तो आप बस 2-4 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा ये। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल अभी लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर आपको पूरा कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलिए 1-2 बार अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लिखेंगे हम और तुरंत का तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे कैसे निकाला जाता है इसकी मदद से। ठीक है, इसमें हम काट में इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम काट में लिख लेते हैं, फिर हम कुछ वर्ड जो है मतलब ए से लेके जेड तक उसको तुरंत का तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए ये रहा ई, ये रहा जे, ये रहा ओ, ये रहा टी, ये रहा वाई। इसको हमने 5, इसको हमने 10 माना, इसको हमने 15 माना, इसको 20 और इसको 25। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि जी क्या होगा, ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि टी क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यू क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जेड क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि डी क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी डब्ल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप तुरंत का तुरंत कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आप देखो कुछ शब्द का हम अभी ट्रिक भी बता रहे हैं आपको, कि जैसे कि ई होता है 5, हमें याद है। ठीक है, तो ई के बाद अगर जी आ गया तो ई के बाद क्या होता है, तुरंत अपने माइंड में सोचेंगे EFG। ई क्या होता है, ई होता है 5, तो एफ हो गया 6, जी हो गया 7, इस प्रकार से हम सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, जी। ठीक है, और EJOTY, अगर देखिए टी, टी के प्लेस पे क्या है 20, तो तुरंत याद आ जाएगा EJOTY। तो टी जैसे हम देखेंगे तो 20 यहाँ पे, और टी के तुरंत बाद क्या आता है यू। अभी आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टी के बाद क्या आता है यू, तो यू क्या हो जाएगा, तो टी हमें पता है कि 20 होता है, तो यू क्या होगा 21। ठीक है, और हमें जड़ हमें EJOTY हमें पता है, तो वाई कितना होता है 25 होता है, तो जड़ क्या होगा एक उससे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये 26। अगर आप काउंट कर लो वैसे भी वैसे निकाल लेना, ABCD लिख लेना इस प्रकार से और फिर काउंट कर लेना, फिर आपका सेम टू सेम आएगा। अभी हम डी का बात कर लेते हैं, तो ये देख लो ई क्या होता है 5 नंबर, तो 5 से एक पहले होता है डी, डी के बाद ई होता है, मतलब ई से पहले एक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 4। ठीक है, और इससे हम आगे बात करने वाले हैं कि डब्लू क्या होगा। डब्लू होता है बाबू 23, लेकिन कैसे होगा 23 अभी हम बात कर लेते हैं। देखो टी हो गया 20, टी के बाद क्या होता है UVW, तो यू हो गया 21, भी हो गया 22, डब्लू हो गया 23। इस प्रकार से हम अपने माइंड में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना आपका फास्ट हो जाएगा कि आप देखोगे तुरंत ही बोल दोगे कि क्या होता है। आने वाले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल इसका बहुत अहम भूमिका निभाएगा ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो आप इसको बिल्कुल आप कमांड कर लीजिए, अभी बेसिक है इसको, अभी आप पकड़िए इसको और अभी खुद से बनाइए EJOTY की मदद से बनाइए। अभी हम कुछ और ट्रिक आपको मतलब कुछ प्लेस जो है आपको दे देते हैं, जो कि आपको और एडिशनल जो है वो आपको नॉलेज देगा। क्या देगा नॉलेज, तो हम बता देते हैं। देखिए ये तो EJOTY की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कुछ शब्द इस प्रकार से होता है कि जो कि जो जो दोनों में समानताएं होती हैं, जैसे बात करते हैं। देखो जैसे आई लिखते हैं हम इस प्रकार से लिखते हैं ना आई, तो आई जैसे हम लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं आई, लिखते हैं इंग्लिश में भी कभी कभी लिख देते हैं। तो आई आई किसका शेप बना रहा है, तो 9 का, ये हो गया 9। अगर एच देखें, एच होता है, ठीक है, अगर एच को अगर इस प्रकार से मिला दें तो ये हम देख रहे हैं कि ये 8 बन रहा है। तो एच जब भी एच आ जाए तो एच को आप 8 याद रखिएगा, 8। ठीक है, एच जो होता है वो 8 होता है। अभी हम बात कर लेते हैं एम की। एम जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एम जैसे होता है एम, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करोगे तो ये क्या आता है 3 ही बन रहा है।
इसका मतलब ये हो जाएगा m हो जाएगा 13। कभी भी अगर m आए तो तुरंत का तुरंत याद रखना 13। और उसका अपोजिट है 13 के बाद कौन सा संख्या आता है 23, जिसमें 3 लास्ट में होता है, तो इसका w ये हो गया 23। ये ऐसा वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है। अगर h को ऐसे करते हैं तो 8 बन जाएगा, अगर i को इस प्रकार लिखे तो ये 9 होगा, अगर m को इस प्रकार लिखे तो ये 13 होगा, w को लिखेंगे तो 23 होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आपको कोई अचानक पूछ देगा ना तो आप तुरंत का तुरंत सॉल्व कर लोगे, इससे ये आपको फायदा मिलेगा। तो आप EJOTY अभी अभी आप शुरुआत में कर रहे हो, इसीलिए ये लिखवा रहे हैं। बाद में इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, जब 2-4 क्लास आप कर लोगे तो उसके बाद इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है, आपको ऑटोमेटिक जो याद हो जाएगा। अभी आप क्या करना, कुछ प्लेस ले लेना, ठीक है, अपने मन से, और EJOTY की मदद से A to लेके Z तक जो है अपने मन से किसी कॉपी पे या पेन पे निकालना। तो फिर आपको जैसे कि ई होता है 5, अगर जी आ जाए तो जी क्या होगा 7, और जी भी जो होता है ये याद रखना कि जी भी एक जो है, देखो जी इस प्रकार लिखा जाता है, अगर इसमें ऐसे लगा दें तो ये 7 का शेप बन रहा है, 7 का। जी को जो है हमेशा याद रखना कि 7 होता है, ठीक है। अभी आप इतना बात कर लिए। अभी आप हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या, कि जब हम क्वेश्चन इसका डील करेंगे तो उसमें क्या लॉजिक लगाना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। अभी आप अपने कॉपी पे नोट लिखिए, नोट, और नोट में आप लिखिए क्या, कि जो अगर क्वेश्चन में, ये रहा नोट, नोट में आप लिखिए अगर क्वेश्चन में बाएं से दाएं, क्वेश्चन में अगर बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं अगर दिया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो शुरुआत, अगर देखिए एक बात बताते हैं, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को जो पढ़ते हैं इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, ना कि उल्टा पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं ना पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो जब शुरुआत में अगर बाएं आएगा तो हम बाएं से सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जांपल लेंगे, आपको कंक्लूजन बिल्कुल दूर होने वाला है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए ये बात, कि अगर यहाँ पे अगर शुरुआत कहाँ से पढ़ते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं, ना कि इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज अगर मतलब ये बोलेगा कि बाएं से चौथा, कि दाएं से सातवां निकालो, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तब हम बताएंगे क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप बात कर लीजिए कि यहाँ पे अगर बाएं से दाएं मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ये बाएं है और फिर दाएं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में अगर हो तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे सबसे पहली बात वहाँ पे आप प्लस कीजिएगा, ठीक है। और प्लस करने के बाद आप शुरुआत में जो आया होगा बायां, तो आप बाएं से सॉल्व करना। अगर शुरुआत में यहाँ पे दायां होगा तो दाएं से सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है शुरुआत में बायां, तो हम यहाँ पे बाएं से सॉल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल आपका कंक्लूजन दूर होने वाला है, ठीक। यहाँ बाएं से सॉल्व करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर दाएं से बायां हो तब हम क्या करेंगे। दाएं से बायां, ठीक। अगर दाएं से बायां तो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, दाएं से बायां हो रहा है मतलब सेम नहीं, डिफरेंट हो रहा है। तो डिफरेंट के लिए हम क्या बोला है हमने, कि प्लस करना है आप लोगों को, ठीक है। और प्लस करने के साथ साथ ये जो शुरुआत का दायां है, ये दाएं से ही सॉल्व करना है आप लोगों को। ये शुरुआत में जो आएगा उसी से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दायां, ठीक। अभी हम बात कर लेते हैं दाएं से दाएं जो होगा उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। ये रहा दाएं से दाएं। अगर दाएं से दाएं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दाएं से दाएं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस होगा। अगर सेम पोजीशन हो, मतलब अगर सेम हो, दाएं से दाएं में जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, माइनस करोगे। और शुरुआत में क्या लिखा हुआ है दायां, तो यहाँ आप दाएं से सॉल्व करोगे, ठीक है। नोट में आप लिख लेना कॉपी में इस प्रकार से दायां। और अभी अगर हम इसको बाएं से बायां किया जाए तो अब क्या होगा, बाएं से अगर बाएं की बात करें तो बाएं से बाएं का भी अगर बात करेंगे, वहाँ पे सेम पोजीशन हो रहा है, बाएं से बाएं में जा रहा है, तो बाएं से बाएं होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और शुरुआत का जो जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से, शुरुआत में जो आएगा बायां, तो बायां से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी आपका कंक्लूजन दूर होने वाला है। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल आपका कंक्लूजन दूर होने वाला है, ठीक है।
तो चलिए अभी हम जो है वो एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके 7-8 टाइप के होते हैं। पहले अभी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी अभी एग्जांपल लेके वो A to Z वाला सीरीज पढ़ेंगे। ABC से लेके ये जो होता है ऐसे करके Z तक ये वाला सीरीज पढ़ रहे हैं अभी। और जैसे ही हम दूसरा सीरीज पढ़ेंगे दूसरा सीरीज की हम बात करेंगे तुरंत का तुरंत। अभी हम A से लेके Z जो वाला सीरीज है सीधा साधा सा वो वाला सीरीज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल लेकर के। और ये आप याद रखना कि बाएं से बाएं होता है मतलब बाएं से दाएं होता है तो प्लस होता है शुरुआत में। और इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ोगे मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहता है हिंदी में और इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो अगर इंग्लिश में दिया रहता है वहाँ से ये लास्ट वाली पोजीशन से होता है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो लास्ट वाली पोजीशन से सॉल्व होता है उसमें, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप हिंदी में ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इस प्रकार से आपको बताएंगे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो फिर भी आप अगर देखोगे इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन तो आप हिंदी में ही सॉल्व करोगे, इतना जल्दी सॉल्व कर लोगे। चलिए अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपका कंक्लूजन दूर होने वाला है। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि अभी जस्ट हम समझाएं। अब सबसे पहले एक हाथ में लिख लेंगे आप EJOTY EJOT की मदद से हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने बाएं से दाएं दाएं से बाएं का कंसेप्ट क्लियर किया है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे बाएं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में सबसे जो अगर हम शुरुआत में पढ़ेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन और शुरुआत में अगर बाएं आएगा तो हम बाएं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अभी इसमें क्या देख रहे हैं आप कि बाएं से दाएं हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर बाएं से दाएं होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस होता है और ये जो फर्स्ट वाला है इससे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमने नोट में ये लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ा, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाएं सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बाएं। तो अभी हम ट्रिक में हमने सीख रखा है कि ये बाएं से होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाएं, ठीक। अभी क्या पूछ रहा है, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो क्या होता है अगर डिफरेंट पोजीशन हो बाएं से दाएं हो रहा हो तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा बाबू, 4 प्लस 6 तो 10 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बाएं से क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाएं से 10 क्या होगा। अगर हम बात करें बाएं नंबर से 10 क्या होगा तो हमने पढ़ा है EJOTY ई हमने 5, जे हमने 10, ओ हमने 15, टी हमने 20, वाई हमने 25। तो अभी देखिए ये बाएं से, तो बाएं से देखिए जब दाएं होगा तो दाएं वाली कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अभी आप बाएं वाली समझिए। तो बाएं क्या होता है, देखिए ये मेरा हैंड जो है हाथ, ये मेरा हाथ है दाहिना। तो जैसे कि हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि A to Z लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा A, ये रहा Z। तो ये हो गया आपका क्या, बायां। ये मेरा हाथ है बायां तो बायां हो गया ये, और ये हो गया जड़ तो ये हो गया दायां, ठीक है। तो आप अपने हाथ को देखना, उसी प्रकार आप सॉल्व करना, ठीक है। तो अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बाएं से 10वां नंबर कौन सा होगा। तो आप काउंट कर लीजिए बाएं से 10वां नंबर, या तो आप इस प्रकार से काउंट कर लेना, A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है। इस प्रकार से अगर काउंट करोगे तो J जो होगा, J नंबर वो होगा 10वां। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा इसका जे होगा इसका आंसर। तो चलिए एक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन जो है अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया, ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन।
अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखें ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ई जे ओ टी वाई हमने पढ़ा है। ई 5 होता है, जे 10 होता है, और ओ 15 होता है, टी 20 होता है, और वाई जो होता है वो 25 होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अगर बाएं से बाएं होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, सेम पोजीशन में माइनस होगा। और सॉल्व कहाँ से होगा, जो शुरुआत में आया होगा क्वेश्चन, जो इस प्रकार पढ़ेंगे, अगर बायां पहले आया होगा तो बाएं से सॉल्व करेंगे, अगर दायां पहले आया होगा तो हम दाएं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इतना कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व जो करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे बाएं, ठीक। तो देखिए अगर हम बाएं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, और बाएं लिखने के उपरांत अभी सोचेंगे कि जो बाएं से क्या हो रहा है, दाएं, मतलब डिफरेंट हो रहा है। बाएं से क्या हो रहा है, दायां। तो जब दाएं होगा तो क्या होता है, जब डिफरेंट पोजीशन हो वहां पे क्या होता है, प्लस। तो 5 + 10 कितना हो जाएगा बाबू, ये देखो 5 और ये रहा 10, तो हो जाएगा 15। तो अभी जो है क्वेश्चन में बाएं से 15 नंबर हमको लिखना है। अब बाएं से 15 नंबर कौन सा होता है, आप ऐसे गिनोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बाएं से, तो बाएं तो शुरुआत अगर दाएं से होता था वहां पे कंसेप्ट कुछ और लगेगा, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी बाएं से पूछ रहे हैं तो बाएं में कोई लोचा नहीं है, सीधा सिंपल सा बाएं से एक ए जो होता है ऐसे लगाने, ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, इस प्रकार से हम लिखेंगे तब जाके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगी। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ई जे ओ टी वाई। तो इजोटी क्या होता है, इजोटी जो होता है ई जे ओ टी वाई। तो देखो बाबू ये होता है 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। तो हमारा क्या है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्या होगा, ओ। तो ये रहा ओ। हर बार की तरह आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा कि ओ आ गया तो इसमें से जो 5 लेटर है वही आएगा, अलग भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल और लेंगे तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो गया बाबू, ओ। तो आप देखिए तुरंत का तुरंत सॉल्व कर लेंगे आप। हम तो लिखे हैं ना यहाँ पे, आप बस इतना देखना क्वेश्चन में, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप देखना कि सबसे पहले क्या है, बायां। तो अपने माइंड में रख लेना बायां, ठीक है। अब बाएं से क्या है, पांचवा, और दाएं, बाएं से क्या पहले हो रहा है, पहले वो देख लेना कि सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन। अगर डिफरेंट पोजीशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन हो रहा है, तो डिफरेंट पोजीशन हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या किया कि प्लस कर दिए। अब प्लस करने के उपरांत क्या देखेंगे कि बाएं से है कि दाएं से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बायां। तो बाएं से 15 क्या होता है, बाएं से 15 होता है इजोटिक मदद से, हम तुरंत निकालेंगे इजोटिक मदद से, ई जे ओ टी वाई। अगर तो ओ होता है 15, तो हम 15 हो गया ओ, वो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग एग्जाम में बस लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस आप देखोगे, हम समझाने के लिए बस लिख रहे हैं इतना, लेकिन आप अगर आप देखोगे एग्जाम में तो आप तुरंत देख के ही आंसर बता दोगे कि भैया कि अगर सेम पोजीशन रहेगा तो भैया क्या होगा, वहां पे माइनस होगा, अगर डिफरेंट पोजीशन होगा वहां पे प्लस होगा। और अगर शुरुआत में अगर बाएं से, हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बाएं से शुरुआत में क्वेश्चन रहेगा तो हम बाएं से सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में कुछ थोड़ा लोचा होता है, इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन से सॉल्व होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में सॉल्व करना क्वेश्चन को, आप लोगों को कोई कंसेप्ट, कोई भी कंक्लूजन नहीं रहने वाला। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपका कंक्लूजन दूर करेंगे। क्लिक करो। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। तो ये रहा भैया तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है 15वें के बाएं 5वां होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर पढ़ते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या आ रहा है, बायां। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बायां, बाएं लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब बाएं लिखने के उपरांत हम क्या देखेंगे, इसमें से ये देखो कि बाएं लिखने के उपरांत हम लोग क्या देखेंगे, ये रहा 15, और ये देखिए सबसे पहले देखिए बाएं से बाएं हो रहा है, सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन के लिए क्या होता है, माइनस। तो 15 माइनस बाबू क्या हो जाएगा, 15 माइनस जो है वो 5 हो जाएगा, और 15 माइनस 5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। और बाएं से 10 क्या होता है,
बाएं से 10 होता है ई, जे होता है 10, तो बाएं से जो 10 नंबर होता है वो होता है बाबू जे। तो हम लोगों ने तुरंत का तुरंत जो है वो आंसर इसका दे दिया। ठीक, अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं, और जो जो हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लिया, और चौथा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। अभी हर बार आप सोचोगे चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये तो होगा नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट है अभी हम बात करने वाले हैं। चलिए अभी बात करने वाले हैं क्या डिफरेंट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें, क्या है यहाँ पे, 15वें के दाएं 5वां होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भैया सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, शुरुआत में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, दाया, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे दाया। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दाएं। अब दाएं लिख लिए, अब दाएं लिखने के उपरांत हम लोग क्या सोचेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है। अगर देखेंगे सेम पोजीशन है तो क्या करेंगे, मतलब अगर सेम पोजीशन होगा तो माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट पोजीशन होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे दाएं से दाया जा रहा है, इस बार दाएं से दाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 15, ठीक है, -5 बराबर 10। अब हमको दाएं से 10वां नंबर निकालना है। अब दाएं से 10वां नंबर तो हमें पता ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार सोचोगे तो अगर ए होता है बी, ए बी हो गया, इसी प्रकार से सी डी और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। ये हो गया भैया मेरा हाथ, ये हो गया बायां, तो इधर भी लिखेंगे बायां, ठीक। और ये हो गया दायां, ये हो गया दायां। तो ये मेरा हाथ जो है दायां, तो अपने हाथ के अनुसार हम रखते हैं। ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। अभी हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाएं से 10वां नंबर, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर, ऐसे करके हमें 10वां नंबर निकालना है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस प्रकार से। तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर बाएं से रहता तो हम आराम से निकाल लेते, ई जे ओ टी वाई तुरंत निकाल लेते कि ए के बाद बी, ए होता है पहला नंबर, बी होता है दूसरा नंबर, सी होता है तीसरा नंबर। इसी प्रकार से हम 10 नंबर में जाएंगे तो जे होगा। अगर बाएं से 10 लिखा रहता है यहाँ पे तो हम लोग जे आंसर लिख लेते हैं, ई जे ओ टी वाई। लेकिन अगर दाएं से 10 नंबर लिखा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, तो बाबू क्या करेंगे, हम लोग इसको हम दाएं को बाएं बनाएंगे। और बाएं बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है अभी हम बात कर लेते हैं। ये दाएं है और दाएं को हम कन्वर्ट करेंगे बाएं में। तो आप याद रखिएगा जब जब भी हम पोजीशन चेंज करेंगे तो टोटल नंबर कितना होता है 26। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितना होता है 26, और 26 में एक जोड़ के उसके बाद जितना अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे उतना माइनस करेंगे, मतलब क्या 27 माइनस वो वर्ड होगा। आप याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि जब हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तब 26 लेटर में से नहीं हम लोग घटाते हैं, तब हम लोग घटाते हैं 27 माइनस। अभी आपको हम प्रूफ भी कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, अभी आपको बिल्कुल कंक्लूजन भी दूर हो जाएगा। अगर हम इसको बाएं में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो, तो इसको हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे, पोजीशन हम चेंज कर दिए इसको, ठीक है। और इसको हम जैसे बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 26 + 1 27 और -10, तो बराबर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। और हमें बाएं से 17 नंबर निकालना बहुत आसान लगता है। किस प्रकार से अभी हम बात कर लेते हैं। अब बाएं से 17 नंबर क्या होगा देखो, अब बाएं से 17 नंबर हम तुरंत निकाल सकते हैं ई जे ओ टी की मदद से, ई जे ओ टी वाई, इजोटी की मदद से। ई होता है 5, जे होता है 10, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है 25। हमें पता है ये बात, ठीक है। तो अब अभी देखो कि जो 15 के बाद क्या होता है 17, तो 15-20 के बीच में होगा तो ई, ओ के बाद क्या होता है पी, और पी के बाद क्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाएं से 17वां नंबर में क्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दाएं से 10वां नंबर जो है हम जो लिखे हैं पोजीशन चेंज करके, इसीलिए पोजीशन चेंज किए कि हमें ये ट्रिक पता है, हम तुरंत निकाल लेते हैं पोजीशन चेंज करके। लेकिन अगर आप वैसे गिनती करोगे तो दाएं से 10वां नंबर क्यों आएगा, आप अगर आप प्रूफ करना, अगर हम प्रूफ करके अभी दिखाते हैं आपको कि दाएं से भी अगर हम काउंट करेंगे 10वां नंबर तो ये क्यू ही आएगा।
ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने के लिए पोजीशन चेंज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 26 प्लस 1 27 और माइनस वो वर्ड जो वर्ड हमें पोजीशन चेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो आप याद रखना कि 10 माइनस तो होगा, लेकिन 27 माइनस 10 होगा, ना कि 26 माइनस। तो पोजीशन जब चेंज करेंगे हम तो 27 माइनस 10 17 होगा, और 17 नंबर जो बाएं से 17 नंबर क्या होता है, क्यू होता है। अगर आप दाएं से 10वां नंबर काउंट करोगे तो वो भी क्यू ही होगा। अभी हम देख लेते हैं कि 10वां नंबर क्यू होता है कि नहीं होता है। चलिए अभी इसको मिटा के अभी हम देख लेते हैं कि 10वां नंबर जो होता है वो क्यू होता है या नहीं होता है। दाएं से हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, दाएं से जो 10वां नंबर होता है वो क्यू होता है। ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ करने वाला है कि दाएं से 10वां नंबर क्यू कैसे होता है। 27 माइनस क्यों घटाते, चलिए देखते हैं क्यों होता है कि नहीं होता है, वो भी हम देख लेंगे। चलिए हम ए बी से लेके जेड तक लिख लेते हैं, उसका नंबर का प्लेस भी उसके सामने में लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं हम। ये रहा ए, ठीक है, ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, ये के, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अभी हमने क्या कहा कि ये हो गया भैया ए टू जेड हम लिखते हैं, तो ए वाली जो पोजीशन होता है हमारा वो होता है बायां। तो अगर हम बाएं से 10वां नंबर बोलेंगे तो बाएं से 10वां नंबर आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। हालांकि अगर हम दाएं से पूछ दें आपको तो दाएं से आप ऐसे निकालोगे, ए से लेके जेड तक लिखोगे, फिर आप ऐसे काउंट करोगे, ये होता है 1 नंबर दाएं से, ये होता है 2 नंबर दाएं से, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो हमने क्या कहा बाबू कि 10वां नंबर जो होता है, अभी प्रूफ भी हो गया आप लोगों के सामने। अगर आप काउंट कर लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अगर आप देख लिए ना कि दाएं से जो होता है वो 10वां नंबर क्यों होता है। लेकिन हम जब लोग हम जो है जब भी पोजीशन चेंज करते हैं तो 27 माइनस वो वर्ड करते हैं। याद रखिएगा, 26 माइनस मत करिएगा, 27 माइनस वो वर्ड करिएगा जो वर्ड आपसे पूछ रहा हो। तो हमने प्रूफ कर लिया कि दाएं से 10वां नंबर जो होता है वो क्यों होता है। वशिष्ठ, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सबसे पहले क्या दिया है, दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। तो 20वें के दाएं 5वां होगा। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दाएं हो गया सबसे पहली बात। पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन के लिए क्या होता है भैया, सेम पोजीशन के लिए माइनस होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले कंसेप्ट अपना क्लियर कर चुका है। ठीक है, तो देखिए सेम पोजीशन के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो सेम पोजीशन क्या हो गया यहाँ पे देखिए, दायां, ये हो जाएगा दायां। ठीक, और दाएं में क्या होता है 20 और -5, तो ये हो जाएगा भैया 15। हाँ, 20 - 5 15, और दाएं से 15 हमको निकालने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पोजीशन चेंज कर लेंगे। और पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 माइनस वो वर्ड जो दिया हुआ है, तो 27 माइनस 15, तो अब हो गया बाएं से 15 नंबर। तो हमें पता है कि बाएं से 15 नंबर क्या होता है, बाएं से 15 नंबर होता है EJO। तो क्या होता है O, तो O हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है भैया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे इसी प्रकार से, और हम आप लोगों को समझाएंगे। अब हम बात करने वाले 7वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। तो ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि पोजीशन में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए तो पोजीशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले बाएं आ रहा है, बायां। तो बाएं में क्या होता है बाबू, देखो बाएं से क्या हो रहा है, बायां, तो बाएं से बाएं होता है माइनस होता है, सेम पोजीशन मतलब माइनस, तो सेम पोजीशन मतलब माइनस।
ये हो गया बायां, ठीक है। और बाएं से बाएं होगा तो भैया माइनस होगा, हमें पता है ये बात। तो बाएं से बाएं जब होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस करेंगे हम, क्या होंगे, माइनस यहाँ पे। तो जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो 7 माइनस 17 हो जाएगा यहाँ पे। अरे भैया 7 माइनस 17 तो माइनस 10 होता है, और माइनस 10 वाला जो नंबर मुझे तो पता ही नहीं है। अब क्या करेंगे इसके लिए, बाएं से माइनस 10 हमें नहीं पता है। अगर हम इस प्रकार निकालें तो निकाल सकते हैं। किस प्रकार, देखो, अगर हम इस प्रकार ऐसे लिखें A to Z, ठीक है, ये होता है बायां, ठीक है, और ये होता है दायां, हमें पता है ये बात। तो दायां बायां, अगर हमें क्या कह रहा है कि दाएं से माइनस 10, तो माइनस 10 कह रहा है, तो अब क्या करें, तो मान लो इसको ये उल्टा चलेगा, ए से जेड होता है तो जेड इधर चलेगा, तो ये रहा जेड, ये रहा वाई 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 एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, माइनस ए माइनस मतलब माइनस 0 तो माइनस में नहीं रहता है, 0 माइनस 1 माइनस 2 डब्लू एक्स वाई जेड, तो डब्लू हो गया -3, टी यू भी डब्लू, टी यू भी, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। तो हम क्या करें कि हमें तुरंत निकल जाए, तो कुछ बात नहीं बाबू, अगर हमें माइनस में आ जाए, बाएं से हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बाएं से होगा तो बाएं में हम लोग क्या करेंगे कि बाएं लिखेंगे यहाँ पे, और -10 जो है उसको हम 26 में से 27 में से नहीं, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं वहाँ पे 27 माइनस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, अगर -10 रहेगा तो बाएं में से हम 26 -10 करेंगे। तो 26 माइनस जैसे ही 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं से 16। अब बाएं से 16 नंबर हमें पता है EJOTY, तो O होता है 15, तो P क्या होगा भैया 16, तो ये रहा 16। अगर आप ऐसे भी अगर आप जांच करना चाहो तो कर सकते हो, -10 तक हम ले जाते हैं। देखो ये हो गया T तक, -6 था ना, तो ये लिखो, ये हुआ P, ये Q, ये R, ये S और ये T तो -6 था पहले ही, अब T -6 था तो ये क्या हो जाएगा, -7, -8 और -9 और -10, तो -10 के ऊपर क्या है P, और मेरा आंसर भी क्या आ रहा है P। तो इसी प्रकार से हमने आज ये जो है 7 क्वेश्चन किया है, और कल मैं क्वेश्चन करूंगा 50 लगभग, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहें इसी प्रकार से और देखते रहिए। अभी अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा रहे हैं भैया, अभी कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद फिर डाइस, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। जो 43 टॉपिक आता है ना इसमें, तो जो कि 23-24 चैप्टर होता है जो बैंक वाले के लिए, ठीक है। और जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए 44-45 चैप्टर होता है टोटल मिला के, वो हम सारे के सारे करवाएंगे, बिल्कुल इसी चैनल पे करवाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, मतलब मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जितने भी सारे वीडियो मैं डालूंगा बिल्कुल आपके मोबाइल में मुफ्त नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो इसे आप देखिए, फर्स्ट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक है बात, तो आप इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।